Today we discuss the MCQ related to PPSC, FPSC and TS. Before we proceed, please subscribe my channel. 54 MCQ that indicate the following, for which the type of the data described below is nominal. नॉमिनल डाटा वो होता है जिसमें हम बस 1 या 2 कैटेगरी देते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव चिकन पॉक्स, इसमें यह होगा चिकन पॉक्स हैं और दूसरे जिनको चिकन पॉक्स नहीं है. और है इंडिकेट द डिस्क्रीट वेरिएबल फॉर द वेरिएबल गिवन बिलो. डिस्क्रीट वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ईच ऑफ 1000 मैरिड ग्रेजुएट ऑफ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी. Then a 56 indicate the which of the following data the shape of the curve will be normal. Normal वो होती है जिसमें मीन मीडियन मोड इक्वल हो. A computer printer show the current checking account balance for which the checking customer of the नेशनल बैंक, ये इसका आंसर है. इंडिकेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपुटेशन द डिस्ट्रीब्यूशन टू द अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिवली सिक्योर्ड. पॉजिटिवली सिक्योर्ड वो है जिसमें मीन सबसे ज़्यादा है, देन मीडियन है, देन मोड है. तो इसमें आएगा मीन है 79.3, मीडियन है 75.4 एंड मोड 72. द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्राइमरी डाटा या रॉ डाटा. डाटा इन द पॉपुलेशन सेंसिस रिफोल्ड आर प्राइमरी डाटा. पब्लिकेशन ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स आर सेकेंडरी डाटा, क्योंकि पहला डाटा कलेक्ट किया फिर उसके ऊपर प्रोसेस किया तो ये सेकेंडरी डाटा है. अ क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड वेरिएबल. The variable which can assume each and every value within a given range is called continuous variable. A variable does not take numerical value is known as qualitative variable. The number of students in a class represent discrete data, क्योंकि हम इन्हें काउंट करते हैं. कंटिन्यूस वो होता है जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज भी हम ऐड काउंट करते हैं. और डिस्क्रीट वो होते हैं जिसमें 1 2 3 4 बस वैल्यू करते हैं. तो क्लास में जो रिप्रेजेंट है वो 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करेंगे, इसलिए ये डिस्क्रीट डाटा है. द लाइफ टाइम ऑफ अ कार टायर इज़, ये कंटिन्यूस डाटा है क्योंकि ईच मिनट सेकेंड इसमें हम काउंट करेंगे. हाइट मेजरमेंट ऑफ 50 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ कॉलेज. हाइट मेजरमेंट ये कंटिन्यूस डाटा है क्योंकि हम इंचीज फीट और इंचेस सब काउंट करेंगे. रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इज क्वालिटेटिव वेरिएबल, या इस्लाम हिंदू ये वो एस्ट्रा ये सब होंगे. अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज डिटर्मिन बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. जिसे हम टॉस करके जो डाटा फाइंड करते हैं उसे रैंडम वेरिएबल कहते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू px less than equal to x. The x is the continuous random variable. Then function fx is probability density function. fx probability density function है और px less than equal to x है, ये distribution function है. The x is the discrete random variable. The function fx is, जब discrete random variable होगा तो ये probability function है. जब कंटिन्यूस होगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. जब डिस्क्रीट होगा तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है. द प्रोबेबिलिटी फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव. इफ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल देन ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई. ई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और देन ई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज 1. रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 1 होती है. द एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स डॉट ई वाई, मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों. इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन ई वेरियंस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वेरियंस एक्स प्लस वेरियंस वाई. माइनस साइन प्लस से चेंज हो जाएगा. इफ़ एक्स इज द रैंडम वेरिएबल ए एंड बी एंड आर कॉन्स्टेंट देन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स ई एक्स, ए और ई एक्स प्लस बी. इफ एक्स इज द रैंडम वेरिएबल देन वेरियंस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 9 वेरियंस x. ईच थ्रोइंग इन अ एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस इज कॉल्ड ट्रायल. हर जो इसका रिजल्ट आता है उसे ट्रायल कहते हैं. आर ट्रायल हैविंग ओनली 2 पॉसिबल आउटकम सक्सेस एंड फेलियर इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल.
The probability of success is denoted by P. In a binomial experiment, the repeated trials are independent. In a binomial experiment, when n independent trial, the distribution of x is called binomial distribution. The parameter of binomial probability distribution are n and p. The binomial distribution is symmetrical if p equal to q equal to 1 by 2. अगर इनकी प्रोबेबिलिटी p की भी 0.5 हो और q की भी 0.5 हो तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. देन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज positively skewed if p is less than 1 over 2. The binomial distribution is negatively skewed if p is greater than 1 by 2. The binomial experiment is called Bernoulli experiment if n equal to 1. The successor trials are which replacement in binomial distribution. A fair die is rolled twice. The probability of getting sum is 9 is 1 over 9. The probability of at most 2 heads occur when 3 coins are 7 by 8. In a binomial distribution, mean is 40 and variance is 16. The value of p is 0.60. ये जब हम 1 माइनस 440 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6. In n binomial distribution, mean equal to 32 and standard deviation equal to 4. The value of n is 64. The sign, क्योंकि मीन से डबल होता है वेरिएंस, the sign test is less powerful than that of the Wilcoxon sign rank test. The non-parametric equivalent of an unpaired sample t-test is Mann-Whitty U-test. Mann-Whitty U-test parametric में t-test के इक्वल होता है. The Mann-Whitty U-test is preferred to a t-test when the assumption of normality is not met. नॉर्मेलिटी की assumption हो तो हम t-test यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम Wilcoxon Mann-Whitty U-test यूज़ करते हैं. When using the sign test, if two scores are tied, then we discard them. हम टाई को टू टाइज को ऐड करके उन्हें 2 पे डिवाइड करते हैं, देन उन्हें टाई असाइन करते हैं. द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट. अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम द वैल्यूज फ्रॉम 0 to n. The map of the binomial distribution is NP. The mean of the binomial distribution is NP. NP के इक्वल होता है और इसका वेरियंस NPQ के इक्वल होता है. The variance of the binomial distribution is NPQ. The standard deviation of the binomial distribution is under root NPQ. The shape of the binomial distribution depend on the value of n and p. The binomial frequency distribution of x succeed in n independent trial is NCX PX QN minus X. Thank you so much and kindly subscribe my channel.